कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, 0 साइज से लास्ट साइज तक हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए, एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के ज़िला वक्फ बोर्ड दफ्तर में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A1 टीवी के तमाम नाज़रीन को मुत्तला किया जाता है कि ईदगाह के मैदान में सफ़ों में बनामे जायनमाज बराए ईदगाह, आप तमाम हज़रात ने यह ऐलान सुना और जिन जिन हज़रात ने ईदगाह में नमाज ईद अदा की उन्होंने दामे दिर में सुखने जो भी हुआ मदद की, उस मदद को जमा करके जिसकी सारी रकम की तफसील आपके सामने आ जाएगी, उस रकम से जितने हो सकते जाय नमाज मंगाए गए। इसका नज़ारा भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े बंडल लाकर रखे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाय नमाज को रखने के लिए काफ़ी बड़ा वसी हाल है जिसके अंदर जाय नमाज इंशाअल्लाह रखे जाएंगे और दोनों ईदों के वक्त बाकायदा इनको लाकर ईदगाह में बिछाया जाएगा। एक बात याद रखनी चाहिए, ईदगाह में इतना बड़ा हुजूम जब जमा हो तो लोगों को तरतीब के साथ सफ़ों की तरतीब एक मुश्किल काम होता है। तो सफ़ों की तरतीब में बड़ी गड़बड़ ये होती है कि लोग अपने अपने जाय नमाज लाते हैं, किसी का छोटा किसी का बड़ा, किसी ने तौलिया बिछा लिया कि वही साहब एक बड़ा सा जमखाना ओढ़ना लेकर आए, अब किसी के चौड़े तो किसी के छोटे, इस वजह से सफ़ों की तरतीब कायम नहीं हो पाती। और आक़ाए कायनात हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफ़ों की तरतीब का बड़ा ख़ास हुक्म फरमाया और ये भी फरमाया है, मुसलमानों तुम अपनी सफ़ें तरतीब से रखो, जिस दिन तुम्हारी सफ़ें बिगड़ जाएंगी तुम्हारे दिल बिगड़ जाएंगे। इसलिए सफ़ों की तरतीब ऐसे हुजूम में क़ायम रखना मुश्किल है, मगर इसके लिए जाय नमाज एक मसले का हल है। जाहिर सी बात है, जाय नमाज जब बिछेंगे तो लोग खुद ब खुद उसके किनारे पर ठहर कर अपनी सफ़ों को तरतीब दे लेंगे। ऐसे तो पूरे ईदगाह जहाँ तक हुजूम जमा होता है, लोग जमा होते हैं, उतनी तो जाय नमाज मुमकिन नहीं है। जैसे कि रोड वगैरह पर ईदगाह का जितना हिस्सा है ईदगाह की मिल्कियत में, उतना हिस्सा तो जाय नमाज के लिए मौजू है। उतने सारे जाय नमाज जमा करना एक मुश्किल अमर है, मगर मैं चेयरमैन जनाब मुख्तार साहब को और जनाब मोहम्मद इरफान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस कोशिश का आगाज़ किया, अव्वल फुर्सत में ऐलान किया। इससे पहले जो कुछ जाय नमाज लाए जाते थे मुतवल्ली साहब अपने तौर पर लाकर बिछाते थे, एक वक्त के साथ वक्त गुज़रता गया, वो जाय नमाज पुराने हो गए, अब इस काबिल नहीं रहे शायद। इस वजह से मुख्तार साहब ने ये तजवीज़ रखी कि नहीं नहीं हम ही जाय नमाज मंगा लेंगे। अगरचे के जाय नमाज को रखने का भी मसला है, ये मसला भी हल हो गया, औक़ाफ़ के ऊपर के हिस्से में बाकायदा उसका इंतज़ाम हुआ है। अब मैं जमी मुसलमानाने शहर रायचूर से गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सका इन्होंने जमा किए जितने भी जाय नमाज हुए हैं, लगभग ये जाय नमाज 1/4 एक चौथाई हिस्सा है, अभी 3 हिस्से जाय नमाज चाहिए। इसके लिए आप हज़रात के लिए, जैसा कि मैंने ईदगाह में भी ऐलान किया कि लोग अपने अपने ख़ानदान के मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए अगर दिए गए पते पर ऑर्डर करके मंगवा कर एक एक जाय नमाज दें तो ये अजर आखिरत है, सामान आखिरत है। मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हज़रात जो अपने पैसे इधर उधर खर्च करने का शौक़ रखते हैं कि सवाब के काम में यहाँ दें वहाँ दें, वो लोग सवाब के बारे में
इसका भी ख्याल रखें कि हमारे अपने शहर के ईदगाह में आपका भी आपके मरहूमिन के नाम से एक जाए नमाज आए, हर साल दोनों ईदों में बिछाया जाए, हज़ारों लोग उसके ऊपर सजदा करें और इसका अजर आपके मरहूमिन को पहुंचता रहे। अब एक मरहूमिन पर क्या मुनहसर है, क्या हम जिंदा लोग परेशान नहीं हैं? कोशिश करें कि हमारा भी जाए नमाज का एक हिस्सा ईदगाह में बिछे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी अदा पसंद आए और अल्लाह इसके बदले में हमारी बलाएं दूर फरमाए। और लिहाजा मैं तमाम हज़रात से ख्वाहिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इस नेक काम में जितना हो सके ताउन करें और दिए गए पते पर आप खुद अपने नाम से ऑर्डर करा के जाए नमाज भेजे गए जो एड्रेस दिया जा रहा है उस एड्रेस पर जमा कराने के लिए बोल दीजिए। अल्लाह चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के ऊपर करम करे और अगली बार जब ईदगाह का में नमाज का मौका आए तो यहाँ से वहाँ तक तरतीब के साथ जाए नमाज बिछे हुए नज़र आएँ। मैं औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारान से भी गुजारिश करता हूँ कि आप इसकी अच्छे तरीक़े से हिफाजत कीजिए, धूल धप्पे से बचाइए, बर वक्त तरतीब के साथ बिछाने का इंतज़ाम फरमाइए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अच्छा, मैं इसकी कीमत बता दूँ, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लग रही है। मेरी भी अपनी तजवीज़ थी कि एक जाए नमाज 30 फीट का हो, चूँकि नाचिस जामे मस्जिद में है, जाए नमाज को लपेटने के बाद उसको उठा कर रखने का भी एक मसला होता है। उस बात के पेश नज़र मैंने जनाब मुख्तार साहब से और इरफान साहब से कहा, एक जाए नमाज 30 फीट का लीजिए, लपेट कर उठाने में आसानी होती। 30 फीट के एक जाए नमाज की क्या कीमत होती है, मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया 1950 रुपये। 1950 रुपये, 50 रुपये इरसाल व तरसील ट्रांसपोर्ट चार्ज 2000 रुपये। अल्लाह अकबर। घर के हर फर्द की तरफ से एक जाए नमाज दिलाया जा सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा भी हो जाए। बस मैं चाहता हूँ कि हर घर से एक जाए नमाज तो ईदगाह में बिछा रहे, तो 2000 रुपये आजकल के हिसाब में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। देने वालों के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनका दिया कबूल फरमाए, आखिरत में अजर का सामान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदाब नाज़रीन, एवन टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के ज़िला वक्फ बोर्ड दफ्तर में और मेरे सामने ज़िला वक्फ बोर्ड दफ्तर के अफसर और ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी मौजूद है। आइए, जो हाल ही में ईद उल अज़हा के मौके पर इमाम ईदगाह यानी मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अहमद अनवारी साहब क़िबला ने एक बात कही थी, जो सारी अवाम को, तकरीबन अवाम ने इस बात को पसंद भी किया। एक तो ये कि जो ईदगाह में नमाज के दौरान मौलाना की जो गुलपोशी शालपोशी की जाती है उसको बंद करने के लिए खासकर मौलाना ने ये बात उठाई, लोगों ने बड़ा इस बात को सराहा। और एक बात ये थी ख़ास, जो ज़िला वक्फ दफ्तर और ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैनों ने और कमेटी ने ये ऐलान किया था कि ईदगाह में जो हर साल चंदा होता है, जो कई मसाजिद को चंदा तकसीम किया जाता है, मगर इमसाल का जो चंदा था ईद उल अज़हा का ईदगाह में, उस चंदे से जानिमाज मंगवाए गए हैं। और अभी जो स्क्रीन पर मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं वो हैदराबाद से कई जानिमाज, जैसा कि मौलाना ने कहा कि 1/3 हिस्सा तकरीबन 1,80,000 पर 2000 रुपये में आया है। और वो चंदे की तफसील क्या है, आइए वक्फ बोर्ड के जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन की ज़बानी में आपको बात कराता हूँ। एवन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये साल का जो चंदा था, जैसा कि ऐलान हुआ हर साल का जो चंदा होता है मसाजिद को दिया जाता, इम साल चंदा कितना हुआ ईदगाह में? ये साल ईदगाह में चंदा 1,31,000 हुआ और उसके बाद हम 4 मस्जिद हमारे हैंडर 1,30,000 पर 1,000 30 पर 1,000 131,000 हुए। 1,31,000 जमा हो गए हमारे पास ईदगाह के। और बोले तो हम 4 मस्जिद भी ईदगाह जानिमाज कैसे तला 8 दिन पहले हम नोटिस दिए थे वो लोगों को, वो लोग भी मान लिए ईदगाह का चंदा देते बोल के। और कौन सी मस्जिद है बोले तो उस्मानिया मस्जिद में 6,470 पर 4 रुपये हुए। और बोले तो जामिया मस्जिद किले की 7,500 रुपये हुए उधर। और शराब बाजार जामा मस्जिद में 12,000 हुए। और जहीराबाद मस्जिद में 23,600 रुपये हुए। टोटल 1,42,000 1,80,500 रुपये जमा हुए हमारे पास। जानिमाज लाए वो कितने के? 1,80,000 2,000 वो लोग डिस्काउंट दिए वो लोग। 1,80,000 आना जाना खराजात कुछ भी नहीं, वो हमारे इसमें कुछ भी एंट्री नहीं करे हम। वो क्या कई लोगों का ये भी कहना है, क्या
जानी माजें वो सही जगह रखी जाएंगी? क्या उसमें डस्ट धूल वगैरह नहीं रहेंगी? क्या ये इंतज़ाम वक्फ बोर्ड पूरी तरह से कर पाएगा? नहीं, इंशाल्लाह पूरा करेंगे। हाल तो कोई भी आके देख सकते हैं, पूरा बड़ा हाल है। कुछ भी उधर हमारे चेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पूरा खाली हाल है। वो हाल के वजह से हम पूरा जानिमाज का इंतजाम आराम से रख सकते हैं इंशाल्लाह। क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो हम बोल सकेंगे इंशाल्लाह। कोई भी आके ऑब्जर्व करके आके देख सकते हैं। और ये जो ईदगाह का पैसा, मस्जिदा का पैसा आके हिसाब भी देख सकते हैं। और बिल गिल पूरा हम अलमारी के ऊपर पूरा कोई भी आके देख सकते हैं, हिसाब किताब और GST के साथ पूरा बिल लगा के आप इसमें रखे। कोई भी आके देख भी सकते हैं, जो क्या क्या खर्चा हुआ क्या नहीं, आके कभी भी आके आप इसमें इंक्वायरी करके देख ले सकते हैं इसका पैसा का हिसाब। और शुक्रिया। सबको जो चंदा दिए, 1 रुपया दिए और 10 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, 500 दिए, हर जो दिए है उनको आज अल्लाह के फजल से जो दिए, आज जानिमाज आए उनका मर गए तक उनको दुआ देने जाएंगे। इंसान लोग नमाज पढ़ने वाले, कितने नमाज पढ़ने वाले आएंगे, वो लोग हर जना अल्लाह ताला उनको कामयाबी अदा फरमा दे और उनको तरक्की पैदा करन दे बोल के दुआ करता हूँ मैं। माशाल्लाह, ये वक्फ चेयरमैन की दिली दुआ थी, बहुत बेहतरीन दुआ भी थी उनकी दिलों से। मगर एक बात तो मैं आपको बताता चलो नाजरीन, जैसा कि मौलाना ने कहा है कि ये 1/3 हिस्सा है, और भी कोई अगर इसके अंदर हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो जैसा कि बताया गया है कि 1950 रुपये, और मैं स्क्रीन पर हैदराबाद का एड्रेस भी डाल रहा हूँ। आप चाहे तो अगर वहीं पर मंगाए तो वो जो सेम है ना, वो तमाम जानिमाज ईदगाह में सेम ही तरह से नज़र आएंगे। इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कोई और जानिमाज मंगाए तो 1950 रुपये इस एड्रेस से भी आप चाहे तो राब्ता करके मंगा सकते हैं। हमारे को KMDC से एक नोटिस है वक्फ बोर्ड को, जो स्कॉलरशिप जो बंद हुई थी, अब स्कॉलरशिप चालू हो गई, हमारे वक्फ बोर्ड को आई। और इत्तला हर मुसलमान भाइयों को इत्तला देना चाह रहा हूँ, स्कॉलरशिप के अभी एजुकेशन लोन का चालू हो रहा 13 तारीख से 23 तारीख तक लास्ट डेट बोल के बता रहे। वेबसाइट में KMDC वेबसाइट बोल के मारे तो आ जाता। और आप जो डॉक्यूमेंट्स निकालने हो रहे तो KMDC ऑफिस को आके डॉक्यूमेंट्स पूरे, अब जब तक हमारे को टाइम है, जो 13 तारीख तक जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होना, आके पूछ के इतला कर लेके, KMDC की इतला कर लेके। कहाँ पूछना? ये KMDC ऑफिस में पूछ लेना आप, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्या क्या होना डॉक्यूमेंट्स। आप वक्फ बोर्ड से क्या है कनेक्शन? वक्फ बोर्ड से कलेक्शन बोले तो हमारे माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट से आता बोल के वक्फ बोर्ड को हमारे को भी एक नोटिस दिए, जो इतला पब्लिक को इतला करो बोल के दिए हमारे वास्ते भी। हम ये समझेंगे क्या वक्फ बोर्ड ऑफिस में आपको स्कॉलरशिप? नहीं, वक्फ बोर्ड ऑफिस में नहीं, वक्फ बोर्ड वाले KMDC वाले हमारे बेंगलुरु से एक आर्डर आया, समझो, वो जो मुसलमान हर मस्जिद में भी ऐलान करो बोल को आया सो हमारे पास। तो हम ऐलान कर रहे हैं पूरे मुसलमान भाइयों को। नहीं मालूम, बात जने को नहीं मालूम रहता, जो उसके से हम डिटेल आपके टीवी में बोले तो थोड़ा बहुत जने देख सकते हैं बोल के, आपके मस्जिद में तो ऐलान कर दिए है, आपके पास भी बोले तो ज़रा जल्दी देख लेते ज़रा। जो रात में बात जने नमाज लेट गए रहते, बात जने उधर गए रहते, उसके से आपके इसमें बोले तो A1 TV बोले तो इमीडिएट सेकंडों में देख लेते लोग, हज़ारों लोग देख सकते। जो अब KMDC का 13 तारीख से है, जो 7 तारीख को हम चालू हो गया, पीर की सैटरडे संडे हॉलीडे है, पीर के दिन अब जो KMDC ऑफिस को जाओ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। आप रेडी कर लेके एजुकेशन लोन का 13 तारीख से 23 तारीख की लास्ट डेट है। और हम शुक्रिया अदा करता हूँ हम जमीर अहमद साहब का, वक्फ बोर्ड के आज माइनॉरिटी का स्कीम से भी ये भी दे रहे हैं। जमीर अहमद का साहब का हमारे वक्फ बोर्ड से शुक्रिया अदा करता हूँ, जमीर अहमद साहब मिनिस्टर साहब को बोल के ये करो। नाजरीन, ये बात भी एक बेहतरीन है कि हाल ही में आपने देखा कि पूरे रियासत कर्नाटक से कई मुस्लिम दानिशवरान, ख़ासकर रायचूर से भी कई लोग गए थे, जिसमें डॉक्टर रज़ाक उस्ताद जैसे कई दानिशवरान ने ख़ासकर हमारे वज़ीर आला सिद्धरामैया से एक मेमोरेंडम दिया था कि जो माइनॉरिटी के तकरीबन 40 स्कीमों को बंद किया गया था वो फिर से बहाल किए जाएं। उन्हीं में से एक KMDC भी है, जिसका स्कॉलरशिप के ताल्लुक से अभी चेयरमैन साहब ने कहा, अगर आप भी अपना स्कॉलरशिप किसी का डलवाना चाहते हैं या अगर स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हैं तो KMDC दफ्तर से रब्ता करें। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड